Friends, myself Akhilesh Thakur, once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज मैं आप लोग के सामने जीवन में प्राथमिकता के महत्व पर चर्चा करूंगा कि शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में मीमांसा शास्त्र ये बताता है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है और उसको अपने इंस्टिंक्ट को पहचानना है और उस इंस्टिंक्ट को पहचान कर अपने जीवन का सही सही अर्थ समझे, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करे और जीवन का एक मकसद तय करे और उस मकसद को प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से सार्थक और प्रभावी प्रयास करें। साथ ही साथ यह भी समझे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद प्राप्त करने का हक है, उसमें वह उसका मददगार बने, वो उसका पूरक बने। मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि वी आर हियर टू कंप्लीट ईच अदर, वी आर हियर नॉट टू कम्पीट ईच अदर। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो गांधी जी ने कहा था, जो आपको एनसीईआरटी के हर पुस्तक में उनकी ताबीज के रूप में पढ़ने को मिलेगा कि किसी काम को करते हुए अगर आपको संदेह हो कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको एक कसौटी पर कसना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे समाज के अंतिम व्यक्ति जो आपकी नज़र में हो उसको कोई लाभ पहुंचने वाला है या नहीं। अगर आपके कार्य से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचने वाला हो तो उस कार्य को करिए, अन्यथा उस कार्य को नहीं करिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम समाज के एक घटक के रूप में हैं और हम वर्तमान संदर्भ में एक दूसरे के पूरक बन के जी रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के मुताबिक अपने को ढालने लगते हैं, एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जगह लिखा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप ये जान लीजिए कि आपके बारे में प्रतिक्रिया वही लोग देते हैं जिनके पास अपना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ, आप अच्छा करें बुरा करें कुछ भी करें, तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक कर रहा हूँ, अपने मकसद के मुताबिक कर रहा हूँ, अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक कर रहा हूँ, तो फिर आपको उसमें संदेह करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी सोच लें कि आप जो काम करने जा रहे हैं उससे समाज के आखिरी व्यक्ति का मदद होने वाला है, राष्ट्र के हित में काम है, पूरी मानवता के हित में काम है, तो उसको आप बिंदास होकर करें और अपनी पूरी सार्थक और प्रभावी प्रयास को वहाँ लगावें। इस संदर्भ में मैं प्राथमिकता की चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे आयाम हैं जीवन के। उसमें आपको चूज करना होगा, आपको चयन करना होगा कि आखिर हम किस उद्देश्य से आए हैं और हमारे अंदर परमात्मा ने कौन सी क्षमता दी है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या हैं। कि कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रिंसिपल है उसमें यह है कि अपने स्ट्रेंथ को रोज रोज बढ़ावें और अपने वीकनेस को धीरे धीरे कम करें। और इस तरह का फीडबैक लेते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो हम एक सही रूटीन में ढल जाएंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट बनावें
कि आज के दिन में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जो आज के दिन के हिसाब से सबसे पहले कौन करना है, उसके बाद कौन करना है, उसके बाद कौन करना है, उसके बाद फिर आगे कब किसके लिए समय निर्धारित हो सकता है, कौन आज के लिए ज़्यादा जरूरी है, कौन अगले 2 दिनों में करना है, अगले 8 दिनों में करना है। लक्ष्य को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। और सुबह का समय मैंने महसूस किया है कि आपका ब्रेन पूरी तरह शांत अवस्था से जब आप शयन के बाद जगते हैं तो वह हर चीज आपको सही सलाह देता है। तो उस समय आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहिए, और दिन में जब भी एक काम आपका पूरा हो जाए तो उस प्रायोरिटी लिस्ट का अवलोकन करना चाहिए कि अब इसके बाद कौन काम करना आज के लिए श्रेयस्कर है, ज़्यादा आवश्यक है, और किस काम को इसके बाद रख सकते हैं, उसको एक सीक्वेंस दे दें। तो ऐसे ही आपके जीवन में अभी वैसे तो एक्सेलेंस का दौर आ गया है। एक जमाना था जो आदमी कहता था प्रथम श्रेणी की अवस्था में आ गए तो अपने आप को सेटल समझते थे, सोचते थे कि हमें कोई काम के लिए उपयुक्त मान लिया जाएगा। लेकिन अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि एक्सेलेंसी की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम एक दिशा तय करें, एक उद्देश्य बनावें, एक मकसद बनावें और उस मकसद के पीछे अपनी सारी ऊर्जा को लगावें। क्योंकि अगर हमारी ऊर्जा डेविएट करती रहेगी विभिन्न बिंदुओं की ओर तो फिर पूरा प्रयास एक ओर नहीं लगेगा, तो हमें एक्सपर्टाइज हासिल नहीं होगा, और जब हमारी दक्षता बेहतर नहीं होगी तो किसी काम को, अपने इंस्टिंक्ट को और अपने जीवन का जो मकसद तय किए हैं उसको हम अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्राथमिकता सूची बनाना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की रणनीति तय करनी है कि इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, वीकनेसेस को धीरे धीरे कैसे कम किया जाए। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता मुझे याद आ रही है जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री अपने टेबल पर रखा करते थे कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट वी हैव प्रोमिसेस टू कीप ए माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ए माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इस दुनिया में डेविएशन के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य हमारे आंखों के सामने होगा तो हम उन डेविएशन से अपने को बचाएंगे और अपने जीवन का जो मकसद तय किए हैं अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक उसके प्रति समर्पित होकर, एक जगह कहा गया कि बी ट्रू टू योर ओन हाईएस्ट कन्विक्शन। तो कहीं न कहीं वहाँ सच्चे ढंग से समर्पित होकर अपने मकसद के प्रति काम करने की जरूरत है। और अगर उस काम को हम समर्पित भाव से, सच्चे मन से करते हैं, प्राथमिकता में लेकर करते हैं, बाधाएं तो बहुत सारी आती है, आएंगी, लोग आपको डिफरेंट रास्तों पर बहाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें हमें अपने पथ को नहीं भूलना है। हमारा जो तय किया हुआ मार्ग है, जो हमारा जीवन का मकसद है, उसके प्रति एक रणनीति बना करके उसके मुताबिक चलना है, अपने रूटीन को उसमें ढालना है, अपने प्रयास का एक एक हिस्सा उसमें लगाना है ताकि हम अपने मकसद को प्राप्त कर सकें और अपने अंदर एक्सपर्टाइज को विकसित करें, अपने अंदर जीवन मूल्यों को विकसित करें ताकि हम मानवता के हित में कुछ काम कर सकें। और जो जीवन का पथ है उसमें डिस्ट्रैक्शन जो हैं, बाधाएं जो हैं वो आती रहती है, स्वाभाविक रूप से आएंगी। तो उन बाधाओं से अपने आप को कैसे विवेकपूर्ण ढंग से बचाएं, क्योंकि बहुत तरह के लोग आपके रास्ते में मिलेंगे जिनके जीवन की प्राथमिकता अलग अलग होंगी,
लेकिन आपको अपनी प्राथमिकता अगर अपने ध्यान में है तो आप सही रास्ते का वर्ण करेंगे और डेविएशन से बच जाएंगे। इसके लिए आप हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और बाधाओं से बचते रहें, विवेकपूर्ण ढंग से, कहीं टकराव न करें। फिर अगर हम बाधाओं से टकराने लग जाते हैं, टकराना उस अवस्था में है जब कोई रास्ता अगल बगल का न निकले, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विवेकपूर्ण ढंग से बचते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे एक कहानी मैंने पढ़ा था कि एक बार एक वैद्य जी थे जो अपने शिष्यों को ले गए थे जंगल में और वहाँ उनको जड़ी बूटियों की पहचान करवानी थी। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, उनके जो छात्र थे, शिष्य थे, वो रास्ते में ही जंगल में कुत्तों का झुंड मिल गया, बंदरों का झुंड मिल गया, उनसे उलझ गए और जिसके कारण उनका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। और जो शिष्य गुरु के साथ समर्पित भाव से जा रहे थे कि हमें जड़ी बूटियों की पहचान करनी है, वो उन बाधाओं से किनारा करते हुए गुरु जी के साथ बहुत सारे जड़ी बूटियों का पहचान करके, और जब वो लौट रहे थे तब ये लोग उस ओर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अनावश्यक कार्यों में प्राथमिकता तो हमारी कुछ और थी और हम उन बाधाओं, विघ्न बाधाओं से टकराने में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत कर दिए, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। तो निश्चित रूप से हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उनके लिए समर्पित भाव से सार्थक और प्रभावी प्रयास करें, तो हम निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।